औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने। सूरह आराफ की आयत नंबर 88 है। पारा नंबर 9 शुरू हुआ आज और पारा नंबर 9 का रुकू नंबर 1 है। सूरह आराफ की आयत नंबर 87 में शुएब अलैहिस्सलाम की मायूसी का जिक्र हुआ था और शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तबलीग करते हुए मायूस हो गए थे। अब देखते हैं कि सरदारों को शुएब अलैहिस्सलाम ने दावत दी। देखते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदार शुएब अलैहिस्सलाम को की दावत का क्या जवाब देते हैं। काल अल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, कोई मुख्तलिफ जवाब नहीं है, वही लूत अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, वही जो सालेह अलैहिस्सलाम के साथ था, वही जवाब है और वही सवाल है शुएब अलैहिस्सलाम का शुएब अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो और अपने ऊपर अल्लाह के एहसानात याद करो और नाप तोल में कमी बेशी और राज़ानी को छोड़ दो, ये बुरे किरदार हैं। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी दे रही है। बिल्कुल सेम वो अल्फाज बोले जा रहे हैं। काल अल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में से जो मुतकब्बिर लोग थे, जो जालिम, जो सरदार कहलाते थे, वो जो सरदार थे, उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी दी, लनुखरिजन्नका या शुएब वल्लज़ीना आमनू माअका मिन क़रयतिना, ऐ शुएब हम तुझे और तुझ पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे। यानी इतने जुल्म सितम करेंगे। ज़ाहिर है शुएब अलैहिस्सलाम कमज़ोर थे। कमज़ोर इस वजह से थे कि आप पर ईमान लाने वाले लोग बहुत कम थे और दूसरी बात अल्लाह की ताकत तो हर वक्त पैगम्बर के साथ रहती है और कोई पैगम्बर कमज़ोर नहीं होता। लेकिन दुनियावी लेवल पे, दुनियावी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो आप अलैहिस्सलाम के साथ एक तो लोग बहुत कम थे और जो थे भी तो वो गरीब थे और वो बहुत मजबूत और पायदार लोग मजबूत नहीं थे और हर तरह से वो कमज़ोर समझे जा रहे थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में चूँकि ज़ालिम, सरकश और मुतकब्बिर लोग मौजूद थे और सरदार भी थे और शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि या शुएब हम तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे और सिर्फ तुझे ही नहीं निकालेंगे बल्कि तेरे मानने वालों को भी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? घसीट के तो कोई बस्ती से नहीं निकाल सकता। यानी इतने जुल्म सितम करेंगे तुझ पर, इतना तशद्दुद करेंगे कि बिला आखिर बस्ती छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर ऐसा करोगे तो ठीक है। अगर हमारे मज़हब में, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आओ ताउदुन्ना फी मिल्लतिना, या फिर तुम्हें मजबूर हो कि हमारे मज़हब में वापस आना पड़ेगा, हमारे मज़हब को कबूल करना पड़ेगा। दो ऑप्शन दे दिए, या फिर तुम हमारे मज़हब को इख्तियार करो या फिर जुल्म सितम बर्दाश्त करके बस्ती छोड़ने के लिए आमादा हो जाओ। और ये दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। काला शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं अब अल्लाह कुन्ना कारिहीन, अगरचे मैं और मेरे मानने वाले आपके मज़हब को नापसंद कर रहे हों, फिर भी हमारी मजबूरी है कि हम तुम्हारे मज़हब को इख्तियार कर लें और तुम्हारे मज़हब में आ जाएं। और हमें इस बस्ती में रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जिस मज़हब को इनकार, ना सिर्फ हम इनकार कर रहे हैं बल्कि हमारा खुदा भी उसको नापसंद कर चुका है और अल्लाह ताला हमें सही मज़हब भी दे चुका है। और सही मज़हब पर आकर, सही मज़हब का इल्म रख के हम मजबूरी से तुम्हारे मज़हब को इख्तियार करें तुम्हारी बस्ती में रहने के लिए। शुएब अलैहिस्सलाम का ये जवाब है, क़द इफ्तरैना अलल्लाहि काज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बाद इज़ नज्जैना। शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत बड़ा झूठ बोला है और अगर इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बाद इज़ नज्जैना अल्लाहु मिन्हा, तो अगर हम भी ऐसा करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस झूठ से, उस इफ्तरा से जो तुमने अल्लाह तबारक व तआला पर बोला है, जो तुमने बांधा है, अगर हम इस शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तुम इसको इफ्तरा समझते हो, तुम झूठ समझते हो, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस मज़हब से, इस मिल्लत से जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा मसलक है, मज़हब है, उससे निजात दे दी है और हमारे लिए पसंदीदा मज़हब का इंतखाब कर लिया है। तो फिर अगर हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएंगे तो उस वक्त हम फिर क्या हो जाएंगे? ज़ालिम हो जाएंगे। मा यकूनु लना अन नाउदा, हमारे लिए अब नासब नहीं है, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम उस मज़हब में वापस आ जाएं जिस मज़हब में तुम हो। ये शुएब अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से मुज़ाकरात हैं और हम उसमें वापस नहीं आ सकते। इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बना, हाँ अल्लाह की कुदरत से इनकार भी नहीं है। शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस मज़हब को अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंद किया और हमें उससे हटा दिया और हमारे लिए मुतबादल मज़हब भी भेज दिया जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, जिसको हम भी पसंद करते हैं,
उस मज़हब को छोड़ के अगर हम आपकी तरफ आ जाते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है, और ये मुमकिन ही नहीं है, और ये मुमकिन नहीं है वाकई। और उस सूरत में कि अल्लाह तबारक व तआला के कामों में कोई मुदाखलत नहीं। हाँ, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फिर ज़लील और रुस्वा करना हुआ, फिर तुम्हारे मज़हब में लाना हुआ, हमारी आखिरत को बर्बाद करना हुआ, तो उसने अगर अपनी मंशा से हमें फेर लिया तो उसके काम में हमारा कोई इख्तियार नहीं। हम अपनी मर्ज़ी से उसके पसंदीदा मज़हब को छोड़ने वाले नहीं हैं। सॉरी अयशा अल्लाह रब्बना, अगर हमारे रब ने हमें फेर दिया अपनी मर्ज़ी से तो फिर हमारा कोई इख्तियार नहीं होगा। आगे फरमा रहे हैं वसिअ रब्बना कुल्ल शैइन इल्मा, हमारे रब का जो इल्म है वो हर एक चीज़ पर हावी है, वसअत रखता है, हर चीज़ से वसी है। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर नया दिन नया मज़हब दे के भेजा है तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो इस मज़हब को कामयाब करेगा और फैलाएगा। और शुएब अलैहिस्सलाम और उसके मानने वाले चंद लोग जो कमज़ोर समझे जा रहे थे वो इस मज़हब को फैलाने में कामयाब होंगे, या वो अच्छी तरह समझता होगा अगर उसने नाकामी लिखी हुई और शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं हमने इस बस्ती को छोड़ना हुआ तो भी वो उसके इल्म में होगा, और अगर उसने इसके इल्म में है तो हमारी कोई उसमें मुजाल नहीं है। और अगर उसने हमारी बदबख्ती लिखी हुई कि हम तुम्हारे डराव से डर के फिर तुम्हारा मज़हब इख्तियार कर लें तो ये बहुत बड़ी बदबख्ती है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने लिखी हुई है तो हम टाल नहीं सकते, हमारा कोई इस किस्म का इरादा नहीं है कि हम तुम्हारे मज़हब को इख्तियार कर लें। ये शुएब अलैहिस्सलाम के जवाब है। अल्लाह तवक्कलना, शुएब अलैहिस्सलाम कहते कि हमारे रब का इल्म है कि उसने हमसे क्या काम लेना है और हम उस पर भरोसा करते हैं। और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो भरोसे के लायक है और उसको भरोसे के लायक समझा है, और वो हमारे भरोसे को तोड़ेगा नहीं और ज़रूर हमारे लिए कोई रास्ता निकाल देगा। रब्बना अफ्तह बैनना, फिर शुएब अलैहिस्सलाम इनसे बात करके फ़ारुग हो गए और इनसे मुज़ाकरात कंप्लीट हुए तो शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रुजू करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते हुए शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़ अंत खैरुल फातिहीन, ऐ हमारे परवरदिगार तो हमारी और हमारी कौम के दरमियान सच्चा और सही फ़ैसला फरमा दे, सच के साथ फ़ैसला फरमा दे। हक़ जब बोला जाता है लफ्ज़ हक़ तो फिर वो दीन की इस्लाह के लिए बोला जाता है, दीन के लिए बोला जाता है। दीन हमेशा हक़ और सच है। जो भी दीन आया है, जो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया है, जिस पैगम्बर पर भी नया दीन आया है वो हक़ और सच है, उसको मानना हमारा ईमान है। जो बाद के लोगों में उसमें तब्दीलियाँ कर दी उसको नहीं माना जा सकता, लेकिन जो आया है जिसको बाद वाले दीन ने तस्दीक की है वो दीन हक़ है और उसको दीन उसको हक़ कहा जाता है। लफ्ज़ हक़ जब भी बोला जाता है उस वक्त के नाजल करदा दीन के लिए बोला जाता है। मौजूदा दीन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो उस वक्त का नाजल करदा दीन था जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजल किया उसको हक़ बोला जाता है। फरमाया कि रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़ अंत खैरुल फातिहीन, ए अल्लाह मेरे और मेरी कौम के दरमियान दुश्मनी चल पड़ी है, मेरे और मेरी कौम के दरमियान तनाज़ात चल पड़े हैं, साजिशें शुरू हो गई हैं और मैं कमज़ोर और छोटी सी जमात के साथ हूँ और मैं तुम्हारे सामने फरियाद कर रहा हूँ और मैं कौम के सामने मुज़ाकरात भी कराया हूँ और उनकी ऑफ़र को रिजेक्ट कराया हूँ, ठुकरा चुका हूँ और अब मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और तू फिर आप मेरी और मेरी कौम के दरमियान सच्चाई के साथ हक़ का फ़ैसला फरमा दे। यानी जो दीन गालिब है, अगर वो अपने दीन पे कारबंद है, अगर उनका दीन गालिब सच्चा है तो तू उसको गालिब कर दे, और अगर तेरा भेजा हुआ दीन गालिब है तो तू इसको गालिब कर दे। अब डेफिनेटली शुएब अलैहिस्सलाम को पता है कि दीन जो उनकी तरफ आया है अल्लाह की तरफ से वो सच्चा है, वो अल्लाह तबारक व तआला को उसके इल्म के मुताबिक पकार रहे हैं कि जिस दीन को तू सच्चा समझता है मैंने फ़ैसला तुझ पे छोड़ दिया। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे दीन को अल्लाह तबारक व तआला तू कामयाबी दे दे, फ़तह दे दे, ऐसा नहीं कहा। फरमाया कि जिस दिन को तू हक़ और सच समझता है तो ये आजिज़ी का एक तरीका है। तू हक़ और सच यानी कि जैसे हम कहते हैं कि हमने फ़ैसला बड़े पे छोड़ दिया है, अब जो वो फ़ैसला करेगा हमें मंजूर है। ये नहीं कहते कि किसी बात पे अगर तनाज़ा हो जाए तो हम कहते हैं हमारी बात माने, हमारी बात माने। ये आला ज़रफ़ी नहीं होती, कम ज़रफ़ी होती है। बल्कि कहने का तरीका तो ये होता है हमेशा कि फ़ैसला उस बड़े पे छोड़ दिया, जो उसने फ़ैसला किया हमें मंजूर है। इसी तरह शुएब अलैहिस्सलाम आजिज़ी का इज़हार करते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो दीन तू हक़ पे समझता है तो उसके बारे में फ़ैसला फरमा दे, तू उसको फ़तह दे दे। मैं फ़ैसला तुझ पे छोड़ चुका हूँ और मैं अपनी कौम से मुज़ाकरात करके अपनी कौम की पेशकश से दस्तबरदार होकर तेरी तरफ आ चुका हूँ, तेरे दरबार में हाज़िर हो चुका हूँ। दुनिया की नज़र में मैं कमज़ोर हूँ, कम हैं हम लोग,
छोटी सी जमात हमारी और कमज़ोर लोग मेरे साथ हैं, लेकिन हम ताकत रखते हैं किसकी? अल्लाह तबारक व तआला की, और अल्लाह तबारक व तआला की फ़तह और नुसरत की। और जब अल्लाह तबारक व तआला फ़तह और नुसरत दे देते हैं तो किसी की कोई ताकत नहीं होती कि कोई एक बंदे को अल्लाह तबारक व तआला फ़तह दे दे, एक बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ख़ास कर ले, एक बंदे को अल्लाह तबारक व तआला चुन ले और उसको फ़तह दे दे, तो फिर वो क्या होता है? फिर वो कामयाब हो जाता है। और बाकी सब लोग जितनी ज़्यादा तादाद हो, जितनी बड़ी पार्टी हो, ग़ज़वा बदर के मौके पे अल्लाह तबारक व तआला ने 300 मुसलमानों को 1000 काफिरीन पर, मुसल्लह लोगों पर गालिब कर दिया था और फ़तह दे दी थी। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि वो फ़रिश्ते भेज के करे मदद, या कुन फ़यकून से कर दे। अक्सर वो कुन फ़यकून से मदद करता है और अक्सर लोग गालिब हो जाते हैं। हुक्म उसका होता है कुन फ़यकून। और कभी कभी वो लोगों की वली तत्मइन्नु कुलूबिकुम, दिलों की तसल्ली के लिए फ़रिश्तों का भी इंतज़ाम कर देता है ताकि लोगों की दिलों की तसल्ली रहे, जहाँ तादाद दिखाना मकसूद हो, वरना वो फ़रिश्तों का मोहताज नहीं है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला से शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तू बेहतर फ़ैसला करने वाला है, तू हमारे और इनके दरमियान फ़ैसला कर दे। यानी जो दीन तू चाहता है उसको कामयाबी दे, उसको गालिब कर दे, और जो दिन तू समझता है कि सही नहीं है तू उसको मिटा दे। ना मैं इनका कुछ बिगाड़ सकता हूँ, ना ये मुझे नीचा दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ तेरी मदद है और ये लोग तादाद में इतने ज़्यादा हैं। और फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद और मंशा कत्ल व गारत हुआ भी नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला सुलह से और सफाई से और हिकमत से काम लेने के आदी हैं, और वो हमेशा इंसान को हिकमत से काम करने की तरकीब देते हैं। इसलिए शुएब अलैहिस्सलाम ने कत्ल व गारत, तो शुएब अलैहिस्सलाम के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बहुत कम तादाद और थोड़े गरीब लोग थे उनके साथ, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद हमेशा गरीबों के साथ और कम लोगों के साथ रहती है। और वो ताकत की और वो असलहा की और वो शहज़ोर की लोगों की मोहताज नहीं हुआ करती। जब वो आती है अल्लाह की नुसरत अल्लाह की तरफ से आई और एक बंदे को उसने गालिब कर दिया हज़ारों पे। वो ऑप्शन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास मौजूद था, क्योंकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर थे और उन्होंने अपने आप पर यकीन था कि वो अल्लाह के पैगम्बर है, और उन्हें यह भी यकीन था कि अल्लाह कुन कहेगा और ये सारी दुनिया निस्तो नाबूद हो जाएगी, और पीछे भी होती आई है। और फिर बिलाखिर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम भी निस्तो नाबूद हुई। अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बिलाखिर शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व तआला से रुजू किया और अल्लाह तबारक व तआला से फरमाया, अर्ज़ की कि या अल्लाह तख बैनना व बैन कौमिन बिल हक़ अंत खैरुल फातिहीन, मेरे और हमारी कौम के दरमियान सच और हक़ के साथ फ़ैसला तू कर दे, और तू बेहतर फ़ैसला करने वाला है, हमारा कोई इख्तियार नहीं है। तो शुएब अलैहिस्सलाम की फरियाद को, शुएब अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने सुना और बेहतर फ़ैसला किया। और बेहतर फ़ैसला ये किया, ज़लज़ले के झटके से शुएब अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, और शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल उसी तरह बचा दिया जिस तरह हूद अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम, जिस तरह सालेह अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम को बचाया, उसी तरह शुएब अलैहिस्सलाम को भी उस बस्ती से निकाल दिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफिज़।